वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 11 तारीख का एक बहुत ही पुरतासीर अमल आपको बताऊंगा कि लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत हो जाएगी। खाली लोग नहीं बल्कि मखलूक के दिलों पे आपकी हुकूमत हो जाएगी और आपके ताबे हो जाएंगे जिन्नो इंस, हर हशरात, हर जानवर भी वो आपके ताबे हो जाएंगे। याद रखें, इंसान जब अल्लाह का होता है तो सारे उसके हो जाते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हुआ सारे उसके हो गए। अब याद रखें कि आप चाहते हैं कि जिन्नो इंस उन पर आपको हुकूमत अल्लाह दे दे। एक हुकूमत होती है जो वोटिंग के जरिए, जमहूरी निजाम के जरिए हासिल की जाती है और आप देखते हैं जो भी हुकूमत में आता है किस तरह उसको जलील किया जाता है, बदनाम किया जाता है, क्योंकि उसकी हुकूमत जिस्मों पे होती है, दिलों में नहीं होती। लेकिन आप आज भी जाकर दुनिया के बड़े बड़े औलिया की कब्रों पर खड़े होते हैं तो अदब से, उनका नाम लेते हैं तो अदब से, सहाबा अहले बैत का नाम लेते हैं अदब से, अंबिया का नाम लेते हैं अदब से। क्यों? वो तो दुनिया से चले गए, 1000, 1200, 1500 साल गुजरे, ना हमारा खूनी रिश्ता, ना हमारा खानदानी रिश्ता, लेकिन उनकी अकीदत और एहतराम हमारे दिल में रासिख है, चूंकि उनकी हुकूमत हमारे दिलों पर है। जो भी इंसान ये चाहता है कि उसकी लोगों के दिलों पे हुकूमत हो और लोग उससे मोहब्बत करें, वो ये अमल इख्तियार कर ले। आज अजीब बात है, वालिद की हुकूमत उसके बेटे के दिल पे नहीं है, माँ की हुकूमत उसकी बेटी के दिल पे नहीं है। आज औलाद माँ बाप का अदब एहतराम नहीं कर रही। आज बहन भाई एक दूसरे का अदब एहतराम नहीं कर रहे। मियाँ बीवी का रिश्ता अदब एहतराम से आ रही है। आज खूनी रिश्ते एक दूसरे के साथ नहीं है। बरादरी, खानदान, मोहल्ला, इलाका, शहर, मुल्क एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि दिलों पे हुकूमत अल्लाह पैदा करता है और आज जिस्मों पे डंडे के जरिए, बंदूक के जरिए तो हुकूमत की जा सकती है, लेकिन दिलों पर नहीं। ये फार्मूला है, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में आ जाएगी, आपका रोब आ जाएगा, आपकी अकीदत आ जाएगी और लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, अकीदत करेंगे, एहतराम करेंगे और लोग आपके साथ दीवाना वार जुड़ेंगे। अब देखिए, खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर मरता नहीं कोई, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। आखिर अल्लाह वालों में कुछ है जो हम उन पे मरते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो आपकी हुकूमत कायम हो सकती है। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके काम यूं होंगे, लोग आपके पीछे होंगे और आप हर जगह उरूज और इज्जत वाले होंगे। बस ये अमल करें जो हमारे नबी को अल्लाह ने फरमाया। जब परेशानी में थे हमारे नबी, वही मुनक़ते हुई थी, 28 दिन तक वही नहीं उतरी, तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर, लोग कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया, आपकी हुकूमत जो है वो नहीं है लोगों के ऊपर। लोग समझते हैं कि आप सिर्फ मक्के वालों को समझा रहे हैं, वो आपकी सुनते नहीं है। मैं आपको ऐसी हुकूमत दूंगा कि क़यामत की सुबह तक लोगों के क़ुलूब पे आपकी हुकूमत होगी और आपके नाम पे लोग जाने कुर्बान करेंगे। और वो आयत उतारी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे पैगम्बर, आपका हाल नहीं बल्कि मुस्तकबल भी आपका अल्लाह बेहतरीन करेगा। लोगों का माजी बेहतरीन होता है, मुस्तकबल हमेशा डाउन होता है, लेकिन आपका हर बात पहले से बेहतर होगा। और जो नबी की गुलामी करेगा, अल्लाह उसके भी इसी तरह लोगों के क़ुलूब पे हुकूमत कायम करेगा, लोगों को उनकी तरफ राग़िब करेगा। जो इस आयत को 11 रबीउल अव्वल को 313 बार पढ़ के दुआ करेगा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह उसकी हुकूमत लोगों के क़ुलूब पे पैदा करेगा, उसके बच्चों को, नस्लों को भी अल्लाह ताला खुशहाल कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।